त्याग और दान ये दोनों सगे भाई हैं। त्याग से मूल चुकता है और दान से ब्याज चुकता है। क्या चुकाना है? मूल चुकाना है या ब्याज चुकाना है? क्या चुकाना है? मूल चुकाना है तो आ जाओ। यदि मूल चुकाना है तो त्याग दो, और ब्याज चुकाना है तो दान दो। क्योंकि त्याग हमेशा बुरी वस्तु का होता है। त्याग हमेशा किसका होता है? बुरी वस्तु का होता है। और दान हमेशा अच्छी वस्तु का होता है। जब आप 2 नंबर जाते हैं, 1 नंबर जाते हैं, तो वो कौन सी वस्तु है? अच्छी के बुरी? कैसी है? क्रोध अच्छा है कि बुरा? बुरा। उसका क्या किया जाता है? नहीं, मैं तो क्रोध का दान करूंगा, अपना क्रोध दूसरे को दे दूंगा। ऐसा होता क्या? नहीं होता है। व्यसन है, बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, इनको त्याग किया जाता है। और जो अच्छी वस्तु होती है उसका दान। जब आप मंदिर में आते हैं तो चावल कैसे लेके आते हैं? कैसे लेके आते हैं? अच्छे लेके आते ना। जब आप चौका लगाते हैं घर में, दाल, घर में दाल, रोटी, घर में दाल, रोटी, सब्जी बनाते हैं। लेकिन जिस दिन साधु का आहार होना होता है उस दिन क्या क्या बनाते? बोले हम लोग तो खाते हैं खाली और खिलाते हैं। बनाते तो ये लोग बनाते ना। कितने सारे पकवान, कितने सारे आइटम आप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। जब दान देते हैं तो अच्छी वस्तु का देते हैं, और जब त्याग करते हैं तो हमेशा बुरी वस्तु का करते हैं। और दान किसको देते हैं? कहते दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। धन बिजली उनहार, नर भौला हो लीजिए। किसको देते हैं? 4 संग। 4 संग मतलब मुनियारिका, श्रावक, श्राविका। इन 4 संग को हम दान देते हैं। कहते हैं कि आज का धर्म जो है वो कह रहा है कि त्याग का भी त्याग कर दो, उसका नाम है उत्तम त्याग। क्योंकि हम त्याग तो कर देते हैं, दान में तो फिर भी भावना बदले की रहती है, लेकिन त्याग में बदले की भावना नहीं रहती। जब हम कसायों का, बुराइयों का त्याग करते तो लगता है कि बदले में मुझे कुछ मिले, नहीं लगता। लेकिन जब हम दान करते हैं तो लगता है कि बदले में कुछ मिले, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, या फिर मुझे स्वर्ग आदि का सुख मिले। क्योंकि दान देने से संसार के भोग प्राप्त होते हैं और त्याग करने से निर्वाण का सुख प्राप्त होता है। क्या श्रावक क्या करता है? दान। श्रावक क्या करता है? दान। और साधु क्या करते हैं? त्याग। मतलब उत्तम त्याग की अपेक्षा में बोल रही हूं कि उत्तम त्याग साधु करते हैं और उत्तम दान श्रावक करता है। और यही वजह है कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते समय किमिच्छिक दान देते हैं। कैसा दान देते हैं? किमिच्छिक दान का मतलब पता है?
किमिच्छिक दान का मतलब होता है किम इच्छा, किसकी क्या इच्छा है, जिसकी जो इच्छा होती है वो इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऐसा कोई भी उनके राज्य में ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसके लिए वो दान ना देते हो। जो जो मांगता है वो वस्तु वो क्या करते हैं, दान करते हैं। और चक्रवर्ती जो होता है ना, चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती कल्पद्रुम विधान कराता है, वो चक्रवर्ती भी किमिच्छिक दान देता है, सारे लोगों को दान करता है, कोई भी गरीब अनाथ नहीं बचता है। और यहाँ पर भी जो कल्पद्रुम विधान होगा और यहाँ के जो चक्रवर्ती वो भी किमिच्छिक दान देंगे, इस पूरे दुर्ग नगर में कोई भी दरिद्री नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तीर्थंकर को किमिच्छिक दान करने का सौभाग्य मिलता है, या फिर चक्रवर्ती के पास इतनी विभूति, इतना पुण्य, इतना वैभव होता है कि वो किमिच्छिक दान करता है। इस सृष्टि पर सबसे ज्यादा पुण्यशाली, भाग्यशाली जीव दो ही होते इस पृथ्वी में, स्वर्गलोक की बात नहीं कर रहे। इस पृथ्वी पे सिर्फ दो लोग बहुत पुण्यशाली होते हैं, एक चक्रवर्ती और एक तीर्थंकर। तीर्थंकर जब दान कर दीक्षा लेते हैं तब किमिच्छिक दान करते हैं, और चक्रवर्ती जब कल्पद्रुम विधान कराता है, महापूजा करता है, उस समय वो किमिच्छिक दान देता है। और वही तीर्थंकर पहले किमिच्छिक दान देते हैं, और उसके बाद में जब वो दीक्षा ले लेते हैं, जब वो मुनि बन जाते हैं, और मुनि बनने के बाद जब वो दीक्षा लेने के बाद आहार के लिए निकलते हैं, उस समय श्रावक, देने वाला श्रावक का हाथ ऊपर होता है, और तीर्थंकर जैसे इतने महान पुण्यशाली का हाथ कैसा होता है? क्यों? क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। हालांकि कहा है कि जो देने वाला है ना, लेने वाले से ज्यादा भाग्यशाली, देने वाले से ज्यादा भाग्यशाली लेने वाला होता है। बोलो कैसे? यदि आपके हाथ से आपके द्रव्य को गुरु आहार में ना ले तो आप भाग्यशाली नहीं बन सकते। आपके भाग्य को जगाने वाले यदि कोई होते हैं तो देव, शास्त्र, गुरु ये अनायत नहीं जो आपके भाग्य को खोलते हैं, जो आपके पुण्य को बढ़ाते हैं। यदि ये पात्र ना हो, ये ना ले, तो आप भाग्यशाली बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए कदाचित हम कह सकते हैं कि देने वाले से बड़ा, लेने वाले से बड़ा देने वाला होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए सौभाग्य दिया है। समझ में आया? यदि मंदिर नहीं होता तो आप दान करते। विदेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिर नहीं है, गुरु का तो जाना होता ही नहीं। अब वो क्या करेंगे? उनके लिए कभी, यदि वो भारत में आएंगे, जब भारत में आएंगे तब कभी जाकर के वो दान देंगे, पुण्य करेंगे, गुरु को आहार दान देंगे। लेकिन वहां तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो पुण्य का अवसर देने वाले यदि कोई है तो वो कौन है? देव, शास्त्र, गुरु है। 6 आयतन है जो हमारे लिए, हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जितना व्यक्ति छोड़ता चला जाता है उतना व्यक्ति ऊपर उठता चला जाता है। जितना छोड़ता है उतना ऊपर जाता है। तीर्थंकर ने जितना जितना छोड़ा उतना उतना क्या होते गए? ऊपर होते गए। और आप सबने भी महसूस किया होगा कि जब हम कुछ परिग्रह को कम करते हैं तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाती है उस दिन आप क्या विचार करते हैं? क्या विचार करते हैं? आज मैंने कन्यादान कर लिया
मेरा सिर का बोझ जो है वो क्या हो गया, हल्का हो गया। जबकि जान से ज्यादा उस बच्ची को हम चाहते हैं, प्राणों से भी प्रिय होती है हमारी पुत्री, लेकिन उसके बावजूद भी उसका त्याग कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा परिग्रह, इतनी सारी संपत्ति दी, इतना सारा धन दिया, इतने ठाट बाट से विवाह कराया, उसके बाद आप क्या महसूस करते हैं? आज मेरा मन का बोझ, सिर का बोझ क्या हो गया, हल्का हो गया। कहते हैं सभी दानों में सबसे बड़ा यदि कोई दान होता है तो वो कौन सा दान है? आहार दान। कौन सा दान है? सारे दानों में सबसे महत्वपूर्ण दान है तो वो कौन सा दान है? आहार दान। आहार दान एक ऐसा दान है जिसमें सारे दान समाहित हो जाए। आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाओ ना, फिर पीछे वाले जो आएंगे वो पीछे बैठते जाएंगे, है ना? तो आहार दान, क्योंकि आहार नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ना तो स्वाध्याय हो पाएगा। 10 उपास वालों से पूछो, कोई सुना दे तो सुन लेंगे, बाकी बोलने की हिम्मत नहीं है, करने की हिम्मत। लेकिन ये दुर्ग के तपस्वी बड़े हिम्मत वाले हैं। मतलब 8वां आज उपास है, 8वीं सीढ़ी को पार करने के बाद इनके चेहरे पर रौनक जो है बिल्कुल एजिटेट बनी हुई है। यहाँ के सुमितिनाथ भगवान का अतिशय है कि यहाँ 10 दिन तो छोड़ दो, ये बच्ची है जो 16 दिन के उपास कर रही है, छोटी सी बच्ची है जो 16 बार खाने वाली 16 दिन का उपास कर रही है, और फिर भी चेहरे पर वही रौनक, वही चमक, वही उत्साह है। ये त्याग का उत्साह है। जब व्यक्ति त्याग करता है तो अपने आप, जो व्यक्ति एक दिन के लिए भूखा नहीं रह सकता, घंटे भर यदि लेट हो जाए, मम्मी जल्दी से दे दो, जो कुछ है वो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, और वो व्यक्ति 16 दिन का 32 दिन का एकासन उपास कर लेता है, फिर भी उसके चेहरे पर कोई सिकिन नहीं आती है। ये त्याग का क्या है? प्रभाव है। जितना त्याग होता है उतने चेहरे पर रौनक आती है। आज देखो काला जी है ना, इंद्र बन गए। अब जैसी वो इंद्र बने, इनका नाम आया, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। क्यों? सच बताएं, एक जगह मैंने, ये कल्पद्रुम विधान था, मैंने कहा विधान है, सामान्य इंद्र थे, छोटे वाले इंद्र, मैंने कहा बन जाओ, कुछ ना कुछ बनो। बोले नहीं, मेरी बच्ची की शादी है, मैं नहीं बन सकता। मैंने कहा बच्ची की शादी है, 1 महीने बाद शादी? बोले नहीं, हमको खरीदी करने जाना, ये करने जाना, वो करने जाना। ठीक है, तो सब चलता रहेगा, 10 दिन का विधान है, और 11 साढ़े 11 बजे समाप्त हो जाता है, भोजन पानी करके हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप दुकानें 12 के बाद खुलती हैं, चले जाना। बोले नहीं। और आखिर इसमें ये हुआ, 2-4 दिन के बाद में वो इतना बीमार पड़ गया कि बच्ची की शादी में, खुद की बच्चे की शादी में हॉस्पिटल में था, वो बच्चे की शादी में भी महीने भर हॉस्पिटल में रहा, बच्चे की शादी में भी वो इन्वॉल्व नहीं हो पाया। इतनी खतरनाक बीमारी हो गई, इतना बीमार हो गया, समय का कोई भरोसा नहीं है। जो आज कर लो, आज भाव बना लो, कल वो समय आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम सोचते हैं कल करेंगे, अगले चतुर्मास में करेंगे, अगले से अगले में करेंगे, अगले तक हम जिंदा रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है सो कर लो। इसी अवस्था में, वृद्धापन में कुछ कर ना सकोगे, बल परोस घट जाने पर। जितना त्याग, वृद्ध धर्म जो करना है आज कर लो, कल कुछ नहीं कर पाओ। तो मैं आपको बता रही थी कि यदि हमने आहार मिल गया तो तंदुरुस्ती रहती है, उससे हम स्वाध्याय कर सकते हैं, और भोजन जो है औषधि का काम करता है, और भोजन जो है किसका काम करता है? अभय का काम करता है। यदि भोजन ना मिले, भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष का अनशन किया था
क्योंकि चौथे काल में 1 वर्ष तक व्यक्ति उपास कर सकता है, उसे कुछ नहीं होगा। और पंचम काल में 1 माह तक बिना जल ग्रहण किए 1 माह तक वो रह सकता है, 1 माह तक रह सकता है। और कहते हैं जितनी चौथे काल में 1 वर्ष में जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य पंचम काल में 1 महीने के व्रत उपास करने से चौथे काल की 1 वर्ष की साधना के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि भोजन नहीं मिलेगा तो मरण को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभय दान भी आ गया, ज्ञान दान भी आ गया और औषधि दान भी आ गया। युक्त भोजन मिलने से रोग ठीक हो जाता है और युक्त अयोग्य आहार मिलने से व्यक्ति क्या हो जाता है, रोगी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं रमेश बाबू, तो डॉक्टर क्या पूछता है, क्या खाया था, यही पूछता ना, क्या खाया था। और यदि खाने में हम बता दें ये खाया तो बोलते बस ये नुकसान किया है, ये आपके लिए अपच हो गया, इसको मत खाना, आप क्या हो जाओगे। और यदि निर्मल बाबा के पास जाओगे तो वो बोले समोसा खाया था, बोले हाँ खाया था, उसको नहीं खाना, ठीक हो जाओगे। शिक्षामती देखी 2 दिन कितनी बीमार थी है? और मेरे आते ही इनकी बीमारी ठीक हो गई। अब आप बता सकते इनको बीमारी कौन सी थी, बता सकते आप लोग, बता सकते क्या 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 बुखार आने का कारण क्या था, प्रवचन। किसका टेंशन, अब जैसी में आई ठीक हो गई, क्यों, टेंशन खत्म। और कहते हैं कि बड़ों का हाथ यदि सिर पे होता है तो आधी टेंशन तो अपने आप समाप्त हो जाती है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, टीकम भैया, डॉक्टर के पास जाए हैं तो क्या हो जाता है, जाते ही आधी बीमारी खत्म। उसने कहा कुछ नहीं है अभी ठीक कर दूंगा, और 25% खत्म, और बची मुझी 25% दवाई खा लो, डन है ना। तो है तो सबसे बड़ा दान यदि कोई दान है तो वो कौन सा दान है। एक कथानक मुझे याद आता है कि एक कहते हैं कि कब पाप का उदय आ जाए, कब पुण्य का उदय आ जाए, कहा नहीं जा सकता। पुण्य का उदय आता है तो संपत्ति पता नहीं चलती कहां से आ जाती है, और जब पाप का उदय आता है तो पता नहीं चलता संपत्ति कहां जा रही है। ऐसा आप सबने अनुभव किया होगा कि पहले हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन आज बहुत कुछ है, और जिनके पास बहुत कुछ था पहले, आज ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय आया तो संपत्ति आ गई, और जिनका पाप का आया उनकी चली गई। चक्रवर्ती कहीं कमाने जाता है क्या? नहीं जाता। अपने आप उसके भंडार में रत्न प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ है? बस मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगी हनी भैया, जो नारियल का पेड़ होता है ना, नारियल का पेड़, उसमें पानी कहाँ से आता है? जैसे पानी कहाँ से आता है ये पता नहीं चलता है, लेकिन पानी आता है, कोई छेद नहीं होता है, कोई निशान नहीं होता है, लेकिन उसमें जैसे पानी आ जाता है ऐसे ही पुण्यशाली व्यक्ति के पास संपत्ति कहाँ से आती है ये पता नहीं चलता है, लेकिन आ जाती है। बस एक जो है राजा, अपार धन की संपत्ति जिसके पास थी, अपार धन था। आज थोड़ा प्रवचन ज्यादा देर तक चलेगा ना, क्योंकि जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो थोड़ी सी लंबी है। तो
जो है राजा का बहुत संपत्ति थी, लेकिन जैसे ही संतान गर्भ में आई, जैसे ही संतान गर्भ में आई, स्वप्न आया रानी को। रानी ने स्वप्न का फल पूछा, और जैसे ही स्वप्न का फल पूछा, राजा ने कहा सब खत्म। क्या हुआ? जिस दिन इस पुत्र का जन्म होगा, जिस दिन इस पुत्र का जन्म होगा, उस दिन मेरा मरण होगा, और सारी संपत्ति, क्योंकि पुण्यशाली संतान जब गर्भ में आती है तो संपत्ति आना प्रारंभ हो जाती है, और पापी जीव जब गर्भ में आता है, जन्म होता है, तो भगवान महावीर का जन्म हुआ तो संपत्ति बढ़ी, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? वर्धमान रख दिया। बस फिर क्या था, राजा ने जैसे ही पुत्र उत्पन्न होने के कुछ समय पूर्व एक विमान में बिठा करके रानी के लिए एक सुरक्षित स्थान में छोड़ दिया। रानी ने शमशान में एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसे ही पुत्र को जन्म दिया, पुत्र का जन्म होता है, वहां राजा के ऊपर उनका मंत्री जो होता है वही आक्रमण कर देता है और उसका घात कर देता है। राजा का मरण, राजा मर गया तो सारी संपत्ति उसके अधीन। अब जो रानी थी अपने बालक का पालन पोषण करती है, धीरे धीरे बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, एक नगर पहुंचती है, क्योंकि राजा होता है, राजा के आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, नगर होते हैं। और जैसे ही वो रानी, अब रानी क्या, अब तो गरीबी हालत से गुजर रही है, अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। बच्चा खेत में जाता है, और पहले ऐसा होता था कि जो कुटवार है, कोतवाल है, और भी अन्य गांव के जो सेवक आदि होते थे, जो खवास आदि होते थे, उनके लिए अनाज दिया जाता था खेत में, फसल जब कटती थी तो वो सबको बांट रहा था। वो बच्चा कहता है मेरे को भी दो ना, मेरे को भी कुछ दो ना। जो सेठ था उसे बड़ी दया आती है, वो सोचता है कहाँ ये राजा का पुत्र और कहाँ ये आज भीख मांग रहा है, उसे बड़ी दया आती। तब सबको थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन उसको ज्यादा दिया। जैसे ही ज्यादा दिया, वो पुत्र एक पोटरी में बांध करके लेकर के चलता है, और जैसे ही लेकर के चलता है, उस पोटरी में अपने आप इतने छेद हो जाते हैं, इतने छेद हो जाते हैं कि सारा अनाज क्या हो जाता है, गिर जाता है। और जब गिर जाता है थोड़ा सा बचता है, और माँ से बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है माँ, मैं आज खेत से तुम्हारे लिए चने लेकर आया हूँ, आज इसको सेकना, इसको खा करके हम पेट भरेंगे। और माँ खुशी खुशी जैसे उस पोटरी को खोलती है, वो कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बस माँ बड़ी दुखी होती है। सोचो, जो नौकर था आज वो सेठ बन गया, जो हम राजा थे आज भिखारी बन गए। और वो जो है होता ये है, माँ सोचती अब यहाँ नहीं रहना है। फिर बच्चे को आदत लग गई, फिर वहीं जाएगा खेत पे। और होता ये है कि फिर से वो ये विचार करती कि अब यहाँ नहीं रहना है, दूसरे गांव चली जाती है। और जैसे ही दूसरे गांव जाती है, जैसे ही दूसरे गांव जाती है, एक सेठ जी मिलते हैं अपने बच्चे को लेकर के। ये डिस्टर्ब कर रहा है ना बहुत, मेरा भी मन डाइवर्ट हो रहा है इसके चलते। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, लगाना तो नीचे चिपका देना चाहिए उसको। तो हुआ ये कि माँ जाती है, लेकिन देखती क्या है,
सबको पता है क्या त्याग धर्म। देखती क्या है, एक सेठ वहां से गुजर रहे होते हैं, उस माँ को दुखी देखते हैं, और दुखी जब देखते हैं तो कहते हैं कि चलो मेरे घर चलो, वहां मेरा काम करना, मेरे घर में रहना, मेरे 7 पुत्र हैं, पुत्रों की माँ नहीं है, उनका तुम मावत पालन करना और अपने बच्चे का भी पालन करना। माँ सोचती है ठीक है, और वो चल लेती है, सेठ के घर में एक झोपड़ी में रहती है, उन बालकों का भी पुत्रवत पालन पोषण करती है। समय व्यतीत होता है, एक दिन होता यह है कि घर में खीर बनी होती है। जब खीर बनी होती है तो 7 पुत्र खीर को खा रहे होते हैं। वो छोटा सा बच्चा उन बच्चों को देखकर कहता है कि मेरे को भी खीर खाना है। वो भी बाजू में बैठ जाता है, भाई मैं भी खीर खाऊंगा, मुझे खीर बहुत पसंद है। लेकिन वो दुष्ट 7 पुत्र उसे डांट करके फटकार करके भगा देते हैं, चल हट, तेरी किस्मत में कहाँ, ये तो हमारी किस्मत में है, तुझे नहीं मिलेगी। और वो भगा देते हैं। वो बच्चा आता है रोते हुए, मम्मी की गोद में आकर के बैठ जाता है और कहता है माँ मुझे खीर खाना है। बच्चा रोने लगता है। बालहट, स्त्रीहट, राजहट और गुरुहट। प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु यदि रूठ जाए तो फिर कोई रास्ता, प्रभु रूठे तो गुरु मना लेंगे और प्रभु तक पहुंचा देंगे, लेकिन यदि गुरु रूठ गए तो फिर कोई रास्ता मनाने का नहीं है। और बस हुआ ये बालहट, और जैसे बालहट बच्चा कहता मुझे तो खीर खाना है, मम्मी खीर दिलाओ, मैं तो खीर खाऊंगा, मुझे भी खीर खानी है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा तो कहता हीरे मोती की खीर तो मैं तुझे वो भी खिला देती, लेकिन आज क्या बताऊं, ऐसा पाप कर्म का उदय है कि मैं तुझे चावल की भी खीर नहीं खिला सकती। बड़ी दुखी होती है, रोने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जैसे आंखों से आंसू बहते हैं, सेठ निकलता है, बोले क्या बात है, क्या हुआ, क्यों दुखी हो, सारी घटना बताती है। सेठ जी कहते तुम चिंता मत करो, उन पुत्रों को छोड़ो, मैं तुम्हें चावल देता हूँ, दूध देता हूँ, शक्कर देता हूँ, तुम अपनी कुटिया में खीर बना लो, बच्चे को खिलाना और तुम भी खाना। अब होता ये है, जब खीर की सामग्री मिलती है, बच्चा बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। और जैसी माँ चूल्हा जलाती है, लकड़ी का चूल्हा जलाती है, और जैसी चूल्हा जलाती है, होता ये है कि चूल्हा जलाते ही भगोनी रखती है, चावल डालती, दूध शक्कर डालती है, और डालते ही बच्चा कहता है माँ खीर बन गई क्या। क्या बोलता है, माँ खीर बन गई क्या। जिस दिन आपका छोटा सा बच्चा हो, मान लो महान है, और पापा ने उसके बोल दिया है कि मैं तुझे ये चीज दिलाऊंगा, शाम को दिलाऊंगा, उसका शाम लगता है 1000 शाम के जैसी। कैसी लगती है, 1000 बार पूछ लेगा पापा कब चलोगे, पापा कब दिलाओगे, पापा कब मिलेगा, 1000 बार बोलेगा। कल क्या बोल देंगे तो कल आना मतलब उसके लिए बरसों जैसा प्रतीत होता है। आप लोग बोलो ना बच्चा हम तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, दिलाने ले चलेंगे, 50 बार पूछेगा पापा कब चलेंगे, मम्मी कब दिलाओगे, मम्मी कब चलोगे। पूरा दिन उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है। ऐसी छोटा सा बच्चा जिसे खीर चुरने के लिए डाली जाती है, वो बच्चा कहता है माँ चुर गई, माँ खीर बन गई क्या, माँ खीर दे दो। माँ कहती नहीं बेटा अभी खीर नहीं बनी है, अभी वक्त लगेगा। लेकिन हर 2 मिनट में बच्चा खीर के लिए फिर कहता है। माँ सोचती है काम करती हूँ, मैं पानी भर के लेकर आती हूँ कुएं से, तब तक बच्चा भी चुप बैठेगा नहीं, जब तक मैं सामने रहूंगी तब तक बच्चा खीर के लिए ही मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। और हुआ ये कि माँ पानी भरने के लिए जब जाने लगती है तो अपने पुत्र से बोलती है बेटा हमारे यहाँ पर कहा गया है
त्योहार है। क्या है? बहुत बड़ा त्योहार है। क्यों? गरीब के घर में जिस दिन खीर पूरी बन जाए, जिस दिन वो नए वस्त्र पहन ले, उस दिन उसका त्योहार हो जाता है। हमारे पास तो रोज त्योहार है, लेकिन गरीब के यहाँ तो जिस दिन अच्छा खाने मिल जाए, अच्छा पहनने मिल जाए, उस दिन ही उसका त्योहार हो जाता है। बस माँ कहती आज बहुत बड़ा त्योहार है, आज हमारे घर में पकवान बना है, और जब पकवान बना हुआ है तो जब तक हम अतिथि को नहीं खिलाएंगे तब तक हम खाएंगे। ऐसी परंपरा है ना कि जब पहला आम आता है तो हम सबसे पहले किसको चढ़ाते हैं? भगवान। मंदिर में चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। और रोज चढ़ाने लगे तो 20 बंती, एक दिन चढ़ाए तो संदीप भैया बोले कि घूम फिर के माता जी वहीं आ जाती है। एक दिन रोज चढ़ाए तो, और रोज चढ़ाए तो वहां भेद आ जाएगा। उन्होंने भी कहा कि आज मेरा बहुत बड़ा त्योहार है, आज मैं जो है क्या करूंगी, जब तक अतिथि को नहीं खिला लूंगी तब तक ना तुझे खाने दूंगी ना मैं खाऊंगी। एक काम करना, अतिथि का इंतजार करना, हम पानी भर के आते हैं, तुम दहली पे बैठना, और दहली पर बैठ करके अतिथि का इंतजार करना। कोई मुनि आ जाए, कोई साधु आ जाए तो न रोक करके रखना, मैं आती हूँ, पहले उनको खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। फिर हुआ है कि जैसे ही माँ पानी भरने जाती है, यहाँ दिगंबर मुद्राधारी मुनि अपनी मुद्रा को बांध करके सने सने प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हैं। और जैसे वो बालक दहली पे बैठा था, नंगा दुरंगा तो था ही, पहले 10-11 साल तक तो नंगे ही बच्चे घूमते रहते थे, अब तो पैदा होती ही चड्डी। क्यों? क्योंकि अब वासनाएं शुरू से पैदा हो जाती है, इसलिए वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। पहले 10-11 साल तक पता ही नहीं चलता था, इसलिए उनको वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती नहीं थी। अब इतना सा बड़ा बच्चा है ना, उसका पैंट भी उतार दो तो रोने लगता है, चड्डी तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि हम जो मोबाइल है, जो टीवी है, पूरे बेड रेस्ट में सब कुछ वही चीजें देखते हैं, इसलिए वो पैदा होते ही उसके अंदर वही संस्कार आ जाया करते हैं। बस छोटा सा बच्चा नंगा धुरंगा था, बैठा था दहली पे, जैसे मुनिराज को देखा, एक तरफ खीर देख रहा था, एक तरफ रास्ता देख रहा था, कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, एक तरफ देख रहा था कोई अतिथि मुनि ना आ जाए, और दहली पे बैठा बैठा दोनों तरफ निहार रहा था। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने निहारा, मुनिराज को देखा, मुनिराज से कहा, मुनिराज रुकिए, मेरी माँ ने खीर बनाई है। अध्यक्ष जी, आप महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं, और आप कह के आए महाराज आप मेरे घर रुक जाना, मेरे घर आ जाना, आज मैंने बहुत अच्छे पकवान बनाए। आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। राकेश भैया खूब बड़े भक्त हो, 1 मिनट में लाखों का दान कर देते हो, लेकिन आप बोल करके आ जाओ कि महाराज मेरे घर आ जाना। आ जाएंगे क्या? जब तक आप पड़गाह नहीं करेंगे तब तक महाराज आपके घर आने वाले। महाराज खीर बनी है, महाराज चल मन, महाराज मंद मंद मुस्कुराए। उस बच्चे की भोली और प्यारी और तोतली आवाज को सुनकर के मंद मंद मुस्कुराए और आगे बढ़ने लगे। जैसे आगे बढ़ने लगे, उस बच्चे ने महाराज के दोनों पैर पकड़ लिए। महाराज मैं जाने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आप चले गए तो मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी, आप चले गए तो मुझे खीर खाने नहीं मिलेगी। महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगा। दोनों पैर जकड़ लेता है। अब महाराज क्या करे, छोटा सा बच्चा है, पैर पकड़े हुए है, महाराज खड़े हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं। अब एक हाथ में मुद्रा है, एक हाथ में पीछे का मंडल है। अब महाराज कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें? थोड़ा बहुत हिले डोले, लेकिन वो तो पकड़ के रखे, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक मेरी माँ नहीं आएगी। और हुआ ये कि इधर बच्चा पकड़े हुए है और इधर माँ
भरा हुआ कलश लेकर के आ रही है, लेकर के आ रही है। और जैसी लेकर के आती है, जैसी लेकर के आती है, दूर से देखती मुनिराज खड़े हैं, बच्चा पैरों में पड़ा हुआ है। वहीं से बहुत चिल्लाने लगती है, भो स्वामी नमोस्तु 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 वात्र वात्र। जैसे माँ दिखती है बच्चा निर्भय हो जाता है। क्या होता है जब बच्चा को थोड़ा सा ऐसा कुछ लगता है ना, डर लगता है, कुछ लगता है, घूम जाए, और जैसे अपना पहचान वाला दिखता है निर्भय हो जाता है। उसको भी जैसे उसने माँ की आवाज़ सुनी, माँ की तरफ देखा, निर्भय हो गया। अब मेरी माँ मुनिराज को रोक लेगी, साइड में हो जाता है। और बस माँ पटगाहन करती है, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बस मुनिराज की विधि थी कि जो महिला अपने मस्तक पर भरा हुआ सिर पर कलश लेकर के पड़ गाएगी, उसी से मैं पढ़ूंगा। और मुनिराज जाकर के इसके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सामने खड़े होते हैं, 3 परिक्रमा लगाती है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, उच्चासन, पाप प्रक्षालन, पूजन करती है। अब थाली दिखाने की बारी आती है, तो उसके पास क्या था? कितनी? 1 कटोरा। कितनी खीर थी? 1 कटोरा खीर थी। और जैसी 1 कटोरा खीर थी, फिर हुआ भगवती आराधना में कहा है कि मुनिराज पूरा देखते हैं, उसमें से हिस्से करते कितने लोग। उस कटोरे के 3 हिस्से किए उस माँ ने, 3 हिस्से किए, एक मुनिराज का, एक बालक का, एक खुद का। और 1 अंजलि, जैसे मुनिराज ने अपनी अंजलि बांधी, अंजलि जैसे ही बांधी, उसने मुनिराज के हिस्से की खीर मुनिराज को दे दी। मुनिराज ने अपने हिस्से की खीर खा ली। और जैसे खाई दूसरी अंजलि फिर सामने, जैसी दूसरी अंजलि सामने, बस उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं खीर नहीं खाऊंगी, लेकिन मुनिराज को भूखा नहीं जाने दूंगी, क्योंकि हम सबकी भावना होती है कि कोई भी साधु हमारे घर से भूखा ना जाए। और बस महिलाएं बाहर दिखाएंगी और पन कहेंगी नहीं चाहिए, अरे माता जी अंदर बहुत रखा हुआ है, पता है कुछ नहीं रखा है, लेकिन बहुत रखा है। क्यों? क्योंकि मुनिराज को यदि साधु को जो चीजें ठीक लग रही है, अनुकूल लग रही है, वो ले ले। बस उसने अपने हिस्से की खीर दे दी, मुनिराज ने वो भी खा ली। तीसरी अंजलि फिर सामने, और जैसी तीसरी अंजलि सामने करी, बस फिर क्या हुआ? अब माँ बड़ी परेशान, जो बच्चा तड़प रहा था, इतनी देर से मचल रहा था, उसे मैं कैसे समझाऊंगा, उसे मैं कैसे शांत करूंगी? बस बड़ी दुविधा में है। माँ एक तरफ बच्चे को देख रही है, एक तरफ मुनिराज की अंजलि को देख रही है कि मुनिराज की अंजलि खाली है, इधर बच्चा देख रहा है मुनिराज की अंजलि खाली है। माँ संकोच कर रही है। और ये उधेड़ बुन में माँ चल ही रही थी कि वो बच्चा जो देख रहा था नंगा धुरंगा दहली पे बैठा हुआ, वो बच्चा कहता है माँ मेरे हिस्से की खीर मुनिराज को दे दो, मेरे हिस्से की भी खीर मुनिराज को दे दो। मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं मचलूंगा, मैं नहीं मांगूंगा खीर, माँ सारी खीर दे दे। और जैसे ही उस बच्चे के हिस्से की खीर मुनिराज की अंजलि में दी जाती है, कटोरा फिर भर जाता है, कटोरा खीर से फिर भर जाता है। समझ में आई बात? कि बस मुनिराज ने फिर खीर नहीं खाई, 3 अंजलि खीर खाई, कटोरे भर खीर खाई। मुनिराज चले गए। वो कोई रिद्धिधारी मुनि थे जिनके प्रभाव से ऐसा प्रभाव हुआ कि कटोरा अपने आप भर गया। और कहते हैं माँ ने खीर खा ली, बच्चों ने खीर खा ली, 7 पुत्रों ने खीर खा ली, यहाँ तक कि पूरे नगर ने खीर खा ली, फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। जिसको कहते दाने नंता नंत फलम, ये होता है दान का फल। इसलिए बंधु समझ में आ गई बात आपको? पाप कर्म का उदय था कि एक दान की संपत्ति आ गई थी। पहले पूर्व
पर्याय में, और वो खाने में गलती से चली गई थी, उसका प्रभाव ये हुआ कि वो आकृत पुण्य बना। आकृत पुण्य सुकृत पुण्य की कहानी है। और बाद में वही बच्चा मर करके खीर खा करके जंगल गया। लंबी कहानी है, पूरा शास्त्र है, पूरा पुराण है। और बाद में वही जीव धन्य कुमार बना कि जहाँ पर उसका नारा गाड़ा जाता। उसने मुनिराज को आहार नहीं दिया था, लेकिन मात्र अपने हिस्से की खीर देने की अनुमोदना की थी, अपने हिस्से की खीर दी थी। उसके प्रभाव से वो बाद में धन्य कुमार बना। और धन्य कुमार जब पैदा हुआ अंगले भाव में, उसका नरा गाड़ा जाता है तो क्या होता है, सोने से भरे हुए क्या निकलते हैं, घड़े निकलते हैं। तो ये क्या होता है, दान का प्रभाव। इसलिए जब भी कभी हम बोलियां लेते हैं, जब भी कभी हम कोई दान करते हैं, जितनी शक्ति है, जितनी समर्थ है, यदि हम बीमार हो जाते तो डॉक्टर से कहते कि उधार देंगे, कहते उधार कल दे देंगे। हाँ, मरने वाला भी तो पहले जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा, व्यवस्था बना लो, तब तक मैं ऊपर की तैयारी कर रहा हूँ। यदि आप बोलते हैं कि ठीक है तैयारी करो, मैं पैसे तैयार करके लाता हूँ, तब ऑपरेशन होता है। लेकिन जब हम मंदिर की बोली लेते थे सालों साल